नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की बम्पर घोषणाओं के बारे में। जी साथियों, जैसा कि फ्री बिजली, मुफ्त राशन, 500 रुपये में सिलेंडर, किसानों के लिए कुछ नया ला रही है राजस्थान सरकार। पीएम किसान योजना में 10,000 रुपये मिलेंगे। सरपंचों के चुनाव को लेकर बम्पर घोषणा, स्कूटी वितरण को लेकर बड़ी अपडेट, सभी के बारे में हम एक एक करके सभी को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी को बता दें, अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब हो जाता है तो आप सभी हमसे जुड़ते हैं, हम भी आपसे जुड़ते हैं। और देश की और राज्य की तमाम जो भी नई स्कीमें, नई अपडेट हैं, वह आप सभी को इस चैनल में देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। पहले हम बात करेंगे जैसा कि सीएम की बैठक है, बजट में संवाद हो चुका है, फार्म रजिस्ट्री योजना पर प्रेजेंटेशन दिया गया था इसके यानी मीटिंग में, यानी इस बैठक में। अब आपको बता दें, अब किसानों को किसानों की होगी डिजिटल पहचान। जी साथियों, डिजिटल पहचान होगी अब किसानों की, क्योंकि जो कृषि भूमि है और जो आधार है उससे जोड़ी जाएगी कृषि भूमि, और किसान रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। पूरी अपडेट में आपको एक एक पत्ते यहाँ पर एक एक जो योजना आ रही है उनके बारे में पता चल जाएगा कि फार्म रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी हो चुकी है। जैसा कि राजस्थान प्रदेश के किसानों की अब डिजिटल पहचान होगी, हर किसान की यूनिक आईडी बनेगी, जैसे आधार कार्ड बनता है वैसे ही। जैसा कि किसानों की कृषि भूमि को आधार कार्ड से जोड़कर किसान रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इसमें किसानों के डेटाबेस की पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। अब इसी किसान रजिस्ट्री के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी लोन, एमएसपी पर फसल की बिक्री सहित अन्य सरकारी योजनाओं को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने गुरुवार को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने फार्म रजिस्ट्री योजना का प्रेजेंटेशन दिया, और इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहे। जैसा कि अब यह होगा फायदा, आईडी के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं व सेवाओं का किसानों को आसान पहुंच होगी। यहाँ पर जो ये कार्ड बन जाएगा ना, तो जो गवर्नमेंट की जो नई स्कीम आ रही है, जो भी नई अपडेट, नए रूल आ रहे हैं, वो किसानों तक पहुंचते रहेंगे इस कार्ड के माध्यम से। किसानों की फसल व फसल सीमा के अनुसार डिजिटल तरीके से, यानी किसान डिजिटल तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड से लोन मिल सकेगा। मौसम के आधार पर कीट व बीमारी की भविष्यवाणी हो सकेगी। जी साथियों, जैसा कि मौसम विभाग का यहाँ पर यह कहना है कि अब किसानों को हर अपडेट मिलनी चाहिए। जैसा रबी का सीज़न चल रहा है अभी, तो अभी मौसम कब बिगड़ जाए, कब बारिश हो जाए, उसकी पहले सूचना मिल जाएगी। जैसे कि अभी गेहूं की फर्स्ट पिलाई होती है, तो कोई किसान उसको पिला देता है, उसके बाद ऊपर से बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो गलने की संभावना बनती है। तो इस तरह की जो है अपडेट किसान को पहले मिल जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए एकल खिड़की विकल्प का फायदा मिलेगा। जैसा कि यह है किसान रजिस्ट्री, इसमें किसान का डेटाबेस होगा। इसमें किसानों की सभी ज़मीनें डेटाबेस में शामिल की जाएगी। हर किसान का आधार जोड़ा जाएगा। प्रत्येक भूमि आईडी में किसान के स्वामित्व की सीमा होगी। इसके बाद किसान का एक आईडी कार्ड होगा। डेटाबेस में लघु, सीमांत एवं बड़े किसानों का श्रेणी भी होगी, ताकि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उसके अनुसार मिलेगा। किसान रजिस्ट्री में हर किसान को हर किसान की पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कितनी ज़मीन है वह भी रिकॉर्ड रहेगा। हर खेत की आईडी भी लिखी जाएगी। इस डेटाबेस में किसान के पशुधन व फसल की जानकारी भी होगी। इसके पास किस तरह का मोबाइल है किसान के पास, और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने की जानकारी भी होगी। इसके अलावा जैसा कि और अपडेट दे रखी है, जैसा कि ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है जो यहाँ पर मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा
जैसा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को सीएमओ में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवाभाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा साथियों, कर्मचारियों के हित में लिए गए अहम फैसले। सीएम ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। कार्मिकों को पदोन्नति के लिए वर्ष 2023-24 में वांछित अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में परिनिंदा दंड का प्रभाव पदोन्नति पर नहीं होने से संबंधित प्रावधान, जमादार ग्रेड फर्स्ट एवं मुख्य जमादार का नया पद सृजन और सभी राजसेवकों को लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय देने का निर्णय किया है। तो साथियों, ये तो हो गई किसकी बात, किसानों की डिजिटल पहचान को लेकर और फार्मर आईडी को लेकर। अब बता दें, जैसा कि दिल्ली वालों को फ्री बिजली मुफ्त राशन किट मिल रहे हैं, 500 रुपये में सिलेंडर भी मिल रहे हैं। और ये घोषणा कौन कर रही है? कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जो है लगातार घोषणा करती जा रही है। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी दिल्ली में घोषणा की कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को हम जो है आने वाले समय में 6,000 रुपये बता देंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी सचिन पायलट जी ने यहाँ पर घोषणा तो कर दी, लेकिन अब सत्ता में आएगी क्या वास्तव में 6,000 रुपये देना शुरू करेंगे? अब यहाँ पर फिर से कांग्रेस ने घोषणा की दिल्ली में कि हम फ्री बिजली मुफ्त राशन ये देंगे। अब आपके राजस्थान की बात करें तो साथियों, हमारे राजस्थान में क्या है, फ्री बिजली है ना, वैसे जो कृषि कनेक्शन है उसमें तो फ्री मिल ही रही है, और जो हमारा फ्री बिजली में घरेलू कनेक्शन है उसमें 100 यूनिट तो फ्री आते हैं। इसके ऊपर निकलते हैं फिर पैसा आपको भरना पड़ता है। अब जो है मुफ्त राशन किट की बात करें तो वैसे आपको तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में फ्री में राशन मिल रहा है, जो यहाँ पर कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। और आपको पता है कि जो अभी राजस्थान में गिव अप अभियान चल रहा है, उसके तहत उन लोगों को अपना नाम हटवाना है जो सालाना 1 लाख रुपए कमाते हैं। क्योंकि सरकार ने स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि जो भी व्यक्ति 1 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, जिनकी 1 लाख वार्षिक आय है, वह अपना नाम अपने आप हटवा ले। जो 31 जनवरी से पहले अपना नाम हटवा लेंगे गिव अप अभियान के तहत, उन सभी को जो है उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी। जो नहीं हटवाएंगे उनसे सरकार जो बाजार मूल्य है 27 रुपये किलो के हिसाब से आपसे वसूली होगी। अब एक व्यक्ति 5 किलो ले रहा है तो उसके हिसाब से वसूली होगी। और फ्री गैस सिलेंडर योजना में बात करें तो आपको वर्तमान में अभी 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। और आपको पता है इसके ऊपर तो आपका टोटल पैसा ले रही है, जैसे 900 रुपये में सिलेंडर भरा तो 450 तो आपके जो हैं यहाँ पर कट जाएंगे। इसके ऊपर जो पैसा है ना, वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा और बता दें, जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि पीएम किसान निधि योजना में 10,000 रुपये किए जाएंगे। जी, यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी सौगात होगी। साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरे विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सही सटीक जानकारी बिल्कुल कहीं पर भी जो उठाकर न्यूज़ नहीं बताई जा रही है, जो आ रही है वही बताई जा रही है।
और पूरे प्रूफ के साथ बताई जाती है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपको बता दें, आम बजट में देश के 16 करोड़ भूमिहीन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। राशि को 6,000 से 10,000 करने पर विचार हो रहा है। अभी सालाना 4.5 लाख रुपए तक पारिवारिक आय वालों को 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है। प्रस्ताव है कि 8 लाख रुपए तक की आय वालों को 15 लाख तक का लोन दिया जाए। मांग है कि क्रिप्टो की आय पर 30% टैक्स लगाए और 1% टीडीएस काटे। इसे एसेंट क्लास माना जाए। ईवी और ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए खास घोषणाएं करने की मांग की जा रही है। ईवी पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। अपने कमर्शियल भारी वाहनों को ईवी में बदलने के इच्छुक वाहन मालिकों के लिए खास तरह की सहूलियत दी जाए। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार को लाडली बहना जैसी योजनाएं पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि आपको बता दें, एक और बड़ी अपडेट है जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि पंचायती राज विभाग ने जारी किए आदेश पहली बार होने जा रहा है यहाँ पर ऐसा। जैसा कि राजस्थान में साथियों सरपंच होने जा रहे हैं ग्राम पंचायतों के प्रशासक। काम कौन देखेगी? कमेटी। केवल सरपंच क्या रहेंगे? प्रशासक। जैसा कि पूरी अपडेट में कवर करेंगे। प्रदेश की जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है, उनमें प्रशासक राज्य विभाग सरपंचों को प्रशासक लगाएगा। साथ ही ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन के लिए हर ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय कमेटी का गठन किए जाने का फैसला लिया गया। इस प्रशासकीय कमेटी में उप सरपंच हैं, और इसके अलावा वार्ड पंच सदस्य बनाए जाएंगे। और पंचायती राज विभाग ने प्रशासक नियुक्त करने और कमेटियों के गठन के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक लगा दिए जाएंगे। प्रदेश में पहली बार सरपंचों को प्रशासक लगाया जा रहा है। प्रशासक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और नियमों के तहत शक्तियों कर्तव्यों का प्रयोग प्रशासकीय कमेटी की बैठक के बाद ले सकेंगे। पंचायती राज विभाग के सचिव जैसा कि सुमित जो यहाँ पर सचिव है जो जोगाराम है, उन्होंने नोटिफिकेशन और आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा भास्कर ने 17 दिसंबर को अपडेट दिया था, खुलासा किया था कि गांव की सरकार में नया प्रयोग, पहली बार जन प्रतिनिधि हो सकते हैं प्रशासक। ये पहले स्पष्ट हो चुका था। जैसा कि ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे विकास कार्य। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाने के लिए प्रशासक व ग्राम विकास अधिकारी खातों का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। प्रशासक व प्रशासकीय कमेटी का कार्यकाल नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक एक दिन पूर्व तक रहेगी। जैसा कि एमपी, झारखंड, उत्तराखंड की स्टडी की गई है, सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने के लिए मध्य प्रदेश के साथ ही झारखंड, उत्तराखंड सरकार के फैसलों की भी स्टडी करवाई गई। तीनों ही राज्यों में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में पंचायतों में कमेटी बनाकर सरपंचों का अध्यक्ष बनाया गया। झारखंड सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत आने वाले पंचायत समितियों, जिला परिषदों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया है। उत्तराखंड में बीते साल नवंबर में सरपंचों यानी पंचायतों के प्रमुखों को 6 महीने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के बाद वे सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन कर सकेंगे। तो साथियों, जैसा कि सरपंचों की अगर हम बात करें ना, इनका कार्यकाल तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या चल रहा है, क्योंकि जो चुनाव होंगे ना पूरे राजस्थान में, वो कब होंगे? सितंबर या फिर अक्टूबर, इन दोनों में से एक महीने में होने वाले 2025 में। अब आपको बता दें कितना महीना बाकी है, अभी चल रहा है लगभग जनवरी।
आएगा फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हैं अभी तो। मतलब 8 महीने तक इन सरपंचों का कार्यकाल, मतलब सरपंचों का जो यहाँ पर यानी कह सकते हैं जो गांव की सरकार है वो यहाँ पर सरपंची संभालने वाले हैं, जो प्रशासक के पद के अनुसार संभालेंगे, और जो विकास कार्य करेंगे वो समिति के निर्णयों के अनुसार होगा। ये नोटिफिकेशन देख लें जो 16 जनवरी को आया था, जो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने जारी किया है। जैसा कि इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरी अपडेट को। जैसा कि अधिसूचना है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कोई रीज़न है, कोई कारण है, उसके कारण से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायतों के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं वो सदस्य बनाए जाएंगे। प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम व समृद्ध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरांत किया जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यवधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी। अधिनियम की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने के तिथि से उक्त अनुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। आज्ञा है डॉक्टर जोगाराम, जो राजस्थान के शासन सचिव और आयुक्त हैं, जिन्होंने नोटिफिकेशन 16 जनवरी को जारी किया है। इसके अलावा जैसा कि रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में जैसा कि यहाँ पर 51 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, अभी ये 51 स्कूटियाँ यहाँ रावतबाटा में बांटी गई हैं। इसी तरह बहुत सारी स्कूटियाँ बट रही हैं जो अलग अलग जिलों में बढ़ चुकी हैं। आपका जिले का स्कूटी में वितरण हुआ है या नहीं हुआ है, उसका आपको बिल्कुल टेलीग्राम में अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आप सभी लगातार कमेंट करते हैं कि जयपुर में, कोटा में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में कब मिलेगी। तो वह आपको जवाब टेलीग्राम में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जो अपडेट आती हैं उसकी अपडेट बनाना नहीं होता है, वीडियो बनाना नहीं होता है, तो वहाँ पर डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसके साथ ही आपको बता दें, जिन लोगों का बार बार कमेंट था कि सर क्या 2021 महीस वालों को स्कूटी मिलेगी, तो अभी नहीं मिलेगी, और मिलेगी आने वाले समय में या नहीं मिलेगी इसकी कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा कमेंट बार बार न करें कि 2021 महीस वालों को कब मिलेगी। आपके बार इस जो सत्र चल रहा है ना अभी, मतलब एक तो 2023-24 वाला जो सत्र था उनको स्कूटी मिल रही है। इससे पिछले जो भी सत्र थे, इससे पहले जो भी सरकार थी, उसने स्कूटियाँ दी हैं, क्यों नहीं दी, क्या रीज़न था, वो कारण नहीं पता है। क्योंकि कारण एक ये भी बताया गया था पिछली बार का, क्यों QR कोड जारी नहीं हुए थे स्कूटियों का। इसके कारण जो
स्कूटियाँ थी वो कॉलेजों में मतलब बंगार हो रही थी, पड़ी पड़ी गल रही हैं, मतलब झाड़ियों में भी पड़ी हुई हैं। मतलब जहाँ स्कूटियों खड़ी हुई हैं 100-200 वहाँ पर झाड़ियाँ बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं। तो उस उनको मतलब QR कोड के कारण ही रोक रखा था। इसके अलावा अभी जो चल रहा है सत्र 2024 का यानी 25 का, इसमें जो भी छात्राएं 12वीं क्लास में और एक तो छात्रवृत्ति के लिए और स्कूटी योजना के लिए आवेदन करना चाहती है तो 20 जनवरी लास्ट डेट है आवेदन करने की, उससे पहले कर देना। उसके बाद कोई आवेदन नहीं होने वाला। तो ये अपडेट है और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपका जो भी अपडेट है जो भी आएगी वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।